तो इसमें टीवी लाया है ना वही अल्ट्राटेक है नाम, अल्ट्राटेक नाम है। कितना इसनी है भाई? 43 है 43 43 जो है ना 43 નું टीवी ले आओ जो इधर ये सीसी कैमरा है ना, बताते नहीं ना, तो इसीलिए लाया है। तो ये बंदा आया है फिट करने के लिए, और विक्रम भाई है बग्गोदर में। कहाँ दुकान नाम है अपने भाई? बोल। श्री राम इलेक्ट्रिक का આપણે વિક્રમ ભાઈ નંબર બોલ। 94 ये हमारे इधर विक्रम भाई है ना बग्गोदर में है श्री राम इलेक्ट्रिक, ये है ना वहाँ मिलती है। ये 17,000 में आती है 43 की, और कोई कोई तो 70,000 लाख 1.5 लाख की लेता है। तो ये खाली 17,000 में आई है, 17-18,000 में आती है। तो किसी को लेना है ना ये बढ़िया रहती है। हमें तो ये खाली सीसी कैमरा के यूज करने के लिए ही लाया है। वैसा है भाई सब। जो देखो इतनी बड़ी टीवी आती है। आज मैं वहाँ बोल के आया था तो उसमें ये बंदा भेजा है इधर। डिश टीवी बधु हाल इसमें डिश टीवी वो भी सब चलता है हमारे पास है, पर लेकिन उसमें सीसी कैमरा नहीं चलता। वाईफाई बधु हाल है इसमें, यह ना वाईफाई सब चलता है ऐसा बोलता है। स्मार्ट કહેવાય ભાઈ। जो एवडी है 43 ની है 43। तो ऐसा है भाई, हम ये लगाएंगे तब बताएंगे कैसा दिखाई देता है। उसमें जो हमें उसमें ये डेनमार्क में पगार बहुत है। ये लड़का थोड़ा आपको पढ़ के बता देता है, ये ना किसके पढ़ के बता देता है। डेनमार्क वर्क प्रोग्राम सीएनसी ऑपरेटर के लिए एससी कुल यूरो 14,000 आईएनआर में 13 लाख समावेश થાય છે। અરજી સબમિશન ટોટલ દસ્તાવેજ સીવી તૈયારી ફાઇલ સહાય વર્ક પરમિટ મંજૂરી દસ્તાવેજીકરણ વીજા માટે હાઉસિંગ કોન્ટ્રાક્ટ વીજા અપોઇન્ટમેન્ટ વીજા સબમિશન વીજા ફી વીમા સહાય એર ટિકિટ पिकअप चुकवनी शर्तों आईएनआर में 2 लाख दस्तावेज के साथ और 3 लाख काम के दस्तावेज पर वीजा मंजूरी रिफंड नीति डेनमार्क एम्प्लॉयरना वर्क कॉन्ट्राक्ट अथवा पेपर्स कारणे वीजा नकारवामां आवे तो रिफंड पात्र अथवा अमे फरीथी अरजी करीए छीए। जो दस्तावेजीकरणमां कोई समस्या होय तो उम्मीदवारीनी बाजू संपूर्णपणे बिन रिफंड पात्र। और इसमें पगार है, कॉन्ट्रैक्ट है मिनिमम 4 इयर्स का, वर्किंग आवर है 37 आवर्स पर वीक। और इसमें एप्लीकेशन चाहिए अप्लाई वो 12th पास डिप्लोमा या तो डिग्री, और मस्ट हैव अ कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट सीएनसी का कोर्स चाहिए, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस। और सैलरी है 4,000 यूरो से 4,500 पर मंथ। इसमें ये 4 लाख से 4,50,000 के आसपास यूरो का हो जाता है। पगार बहुत है इसमें डेनमार्क में, या ना पगार बहुत है। उसमें चाहिए खेती वाला, या ना खेती वाला चाहिए ना डेनमार्क में, या ना CN जो खेत में है ना ट्रैक्टर वैक्टर चलता है उसका, और पगार बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल? हाँ, ये अंग्रेजी में बात नहीं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी ऑपरेटर। हाँ, CNC ऑपरेटर ऐसा चाहिए। उसमें 4,000 यूरो है, 4,500 यूरो भी पगार है, बहुत पगार है इसमें। लेकिन जो ये पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। और दूसरा है जर्मनी माटे, ताकि जरूरी जर्मन फार्मस में काम करवानू, ट्रक मैकेनिकल, कृषि मैकेनिकल जरूरियात है। और जो खेत में ट्रक चलता है और ट्रैक्टर चलता है ना, उसमें मैकेनिकल चाहिए। BE मैकेनिकल इंजीनियर अनुभव चाहिए 2 साल का प्रैक्टिकल अथवा फील्ड वर्क। और इसमें पगार है 3600 यूरो, 3,30,000 होता के आसपास। और जॉब वर्णन में
हमारी खेती जमीन पर अनेक ट्रैक्टर और बायोगैस साधन, तकनीकी सिस्टम और मशीनों निरीक्षण, समारकाम और जाळवणी, समारकाम जाळवणी सेवाना काम में बाह्य टेक्नीशियन ने सपोर्ट करना, सेवा शुल्क कुल INR 10 लाख और 1 लाख नोंदणी इंटरव्यू हो जाए, फिर बाद में दस्तावेज, 3 लाख काम करार पर और रिफंड नीति एम्प्लॉयना दस्तावेज के कारण वीजा नकारवामा किस्सामां ज रिफंड पात्र और इसमें एयर टिकट समावेश नहीं है। हाँ, इसमें ये उम्र से 20 साल से 45 साल तक, है ना कि 20 साल से, और इसमें पगार बहुत है ना कि इसमें एक खेती काम में चाहिए ड्राइवर। 3,30,000 पगार इधर होता है, 3,30,000 वो यार ना कि जर्मनी में है, और वहाँ आपको 2 साल में नागरिकता भी मिल जाती है जर्मनी में। बहुत बढ़िया देश है जर्मनी, और यूरोप का है, और वहाँ जाएगा तो 3 मंथ के बाद आपको बीवी और बच्चे को भी भूलवा सकते हैं। ये जर्मनी का है। फार्म में काम है, किसान का चाहिए, है ना, किसान का लगता काम है। वहाँ गैस वाली भी ट्रक होती है, ट्रैक्टर होता है, सब उसका ये मैकेनिकल चाहिए। और दूसरा जो ये डेनमार्क है ना, उसमें भी बहुत पगार है, डेनमार्क, इसमें भी पण चाहिए तो यार ना के वर्क परमिट में मुझे कारीगर जी, हाँ, इनमें कंप्यूटर वाला चाहिए। इसमें ये कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। इसमें ये पढ़ा लिखा नहीं होगा वो नहीं चलेगा। 4,500 इसमें यूरो है पगार, 4,500 यूरो किला थे दीपसन लेके। पगार बहुत है इसमें, कंप्यूटर वाला ही चाहिए। 4,32,000 पगार है। मैं एक बार और भी पढ़ देता हूँ। डेनमार्क वर्क प्रोग्राम CNC ऑपरेटरों माटे SC, उसमें कुल कीमत है 13 लाख, यानी कि 13 लाख समावेश થાય છે। અરજી સબમિટ તમામ દસ્તાવેજો, CV તૈયાર, ફાઇનલ સાર, વર્ક પરમિટ મંજૂરી, દસ્તાવેજ, વેજીકરણ, વિઝા માટે, હાઉસિંગ કોન્ટ્રાક્ટર, વિઝા એપોર્ટમેન્ટ, વિઝા સબમિશન, વિઝા ફી, વીમા સહાય, एयर टिकट पिकअप, सुकवनी शर्तों। पहले ये जो आप दस्तावेज देगा तब 2 लाख चाहिए, उसके बाद 3 लाख, उसमें उसके बाद जो भी बचेगा उसमें ये पूरा है, उसमें ये 13 लाख, तो उसमें 7 लाख बचेगा। लेकिन पगार इसमें भी बहुत है, 37 नहीं 4,500 है, 3,32,000, 3,32,000 है। और किसी को जाना है तो भाई साहब मेरा नंबर है 9825205389, और मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत में। इसमें ये दोनों में उम्र है 20 साल से 45 साल, 4-5। और मैं गुजराती में भी नंबर बोल देता हूँ, 9852505399। ये जाने के लिए बढ़िया है भाई साहब, ये ना को बहुत बढ़िया है ये देश। और अब किसी को जाना है ना तो ये हमारे को फ़ोन करना। और जर्मनी में भी बढ़िया है, और डेनमार्क में भी बढ़िया आज ही आया है, और आप कहाँ भी काम कर सकते हैं। और दोनों देश में, जर्मनी में तो 2 साल में आपको नागरिकता मिल जाती है, लेकिन डेनमार्क में 5 साल लगती है। तो आप कोई भी देश में जा सकते हैं, और यूरोप का देश है ये सब। और दूसरा नॉर्वे चल रहा है, उसमें वेयर हाउस का आदमी चाहिए। या नॉर्वे में आप जल्दी कीजिए भाई साहब, नॉर्वे में भी बहुत पगार है, उसमें अनपढ़ आदमी भी चलता है। नॉर्वे में वेयर हाउस में काम है, और पेट्रोल पंप है, दूसरा मछली पकड़ने वाला है, और ट्रक ड्राइवर चाहिए, उसमें भी पगार बहुत है। उसमें भी 3,000 यूरो है, क्योंकि वो अनपढ़ आदमी के लिए वो बढ़िया पगार है। वो 2,88,000 के आसपास है, और 2,75,000 पकड़ के आपको चलना, खाना पीना रहना सब वहाँ देते हैं। तो अब किसी को जाना है तो भाई साहब फ़ोन करना। और हमारी साइड बारिश अभी भी फिर चालू हुई है, ये तूफान ऐसा बोल रहा है समुंदर में है,
तो ये सब किसान को परेशान करके रखा। अभी ये 3 दिन बंद हुई थी बारिश, अभी वापस चालू है। ये ना अभी वापस चालू है, कभी कभी रुक रुक के आती है। और तूफान भी ऐसा बोल रहा है कि तूफान समुद्र में है दूरी पे, ओमान के पास में, या ना ओमान के पास में है। पोरबंदर से 600-700 किमी दूर है, ऐसा बोल रहा है समुद्र में। तो ये कोई इधर उधर जाते हैं तो ख्याल भी रखना, क्योंकि ये साल बारिश बहुत हो रही है, कभी कभी तो बहुत बारिश हो रही है। किसान को भी बहुत नुकसान हुआ है। सब लोग बोलते हैं ना, किसी को दूध का भाव बढ़ जाता है, अनाज का, सब्जी का, तो बोलते हैं हमारा बजट खराब हो गया। हमारे तो इधर वो बोलते हैं रसोई घर का बजट खराब हो गया। हमारे तो इधर बहुत किसान का पूरी साल का बजट नहीं, 2-2 साल का बजट खराब हो जाता है। इतना खेत को उलट पुलट कर दिया है, खेत का पूरा कर दिया है। हमारे तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को बहुत हुआ नुकसान। यह ना बहुत, हमारी साइड तो बारिश कम हुई थी, लेकिन जो पोरबंदर है, पोरबंदर से सोमनाथ है, और साइड बहुत है हमारे वेरावल सोमनाथ साइड बारिश। पोरबंदर में है, पोरबंदर से आगे, और इधर हमारे देवभूमि द्वारका है, उसमें खंबाड़िया है, जामनगर है, राजकोट है। किसानों को बहुत नुकसान आया। दूसरे को तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बारिश में तो किसान को ही नुकसान होता है। किसी को भैंस चली गई, किसी की गाय चली गई, ऐसा बहुत नुकसान है। और किसी का ये जो कपास आता है वो पूरा सत्यानाश हो गया, तुअर पूरी हो गई है, और सींग भी ख़त्म कर दिया है। हमारे तो कोई ऐसा नहीं है नुकसान। और भाई साहब, किसी को जाना है तो ये बढ़िया है, डेनमार्क का और जर्मनी। और आखिरी बार भी मैं नंबर बोल देता हूँ, 9825205389। और राम भाई सिसोदिया गाय वाला और घोड़ा वाला, ऐसा ही बोलते हैं। तो ऐसा है भाई साहब। हमें थोड़ी हमारी सींग भी आपको बताते हैं। देखो ऐसे सींग है हमारे, तो सींग बढ़िया है इधर। ये छोटा मोटा कोई नुकसान ऐसा आया है, ये तो कोई ज़्यादा हमारे को तो नुकसान नहीं है, वहाँ पानी भरा रहता है। लेकिन इधर देखो बहुत नुकसान है, ये साइड, यानी कि ये साइड ऐसे बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।